हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे घातांक करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि पिछले सेशन में हमने नंबर सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जैसे सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यूनिट निकालना, नंबर ऑफ जीरोज निकालना और रिमाइंडर थ्योरम निकालना। ये सब चीज़ हम पहले कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे भी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं घातांक और करनी का कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, ये भी नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि पिछले सारे सेशन में हम बता चुके हैं। अगर इसका ट्रिक आपको आता है तो आप इसका सॉल्यूशन जल्दी ही कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता, इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं किए हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो देखते हैं घातांक और करनी से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा प्री का बात करें तो प्री में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है घातांक करनी से, लेकिन मेंस में आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि पहले का बात करें, जिस समय एसएससी में 50 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते थे, एलडीसी हो या सीजीएल का बात करें, तो 50-50 का सेक्शन जब होता था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते थे घातांक करनी से पीटी में भी। लेकिन जब से 25 का सेक्शन हुआ है तब से पीटी में क्वेश्चन घातांक करनी से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या ट्रिक है और क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा हुआ है इफ रूट के अंदर है x प्लस माइनस, फिर रूट x प्लस माइनस रूट, इस तरह से सीरीज बढ़ते बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, अगर इसका फैक्टर x का फैक्टर अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, a इंटू ए प्लस 1 के रूप में, ठीक है, मतलब 2 कंजुगेटिव नंबर के रूप में, लगातार संख्या के रूप में अगर इसका फैक्टर हम तोड़ पाते हैं, तो अगर प्लस साइन है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, तो अगर सिर्फ एग्जाम में या तो आपको प्लस रहेगा या तो आपको माइनस रहेगा। ठीक है, हम दोनों का एक ही फॉर्मूला में बताने की कोशिश किए हैं। अगर प्लस साइन रहेगा तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, इसका मतलब a प्लस 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस की जगह सब जगह माइनस है तो आपका छोटा वाला आंसर, यानी माइनस की जगह पे क्या होगा, छोटा वाला, मतलब a होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 6 का कोई सीरीज चल रहा है। ठीक है, प्लस में लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, मतलब 6 प्लस में जा रहा है। ठीक है, रूट के अंदर। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो हम क्या बताएं, x का फैक्टर तोड़ना है 2 लगातार संख्या में, तो x की जगह पे क्या है, 6 है, तो 6 का फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 6 का फैक्टर तोड़ना है लगातार संख्या में, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 6 का फैक्टर होगा, एक तो 1 इंटू 6 होगा, है ना, फिर 6 का फैक्टर और क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 दूना 6 और 6 का 6। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार संख्या क्या है, 1 और 6 लगातार नहीं है। ठीक है, लगातार मतलब जैसे ये 2 और 3 लगातार संख्या, मतलब 2 के बाद 3 आता है ना, तो 6 का फैक्टर क्या टूटा है, 2 और 3। तो हम क्या बताएं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस जब भी दिया हुआ रहेगा तो प्लस देने का मतलब है कि हमको कौन सा संख्या लेना है, बड़ा वाला संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस वाले केस में क्या होगा, बड़ा वाला संख्या यानी 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया, 3 आया। अगर x बराबर ये दिया हुआ है तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बी नंबर। ठीक है, जैसे दिया हुआ है x बराबर √12, ठीक है, प्लस √12 प्लस √12, इस तरह से आपको इन्फिनिटी तक है ना, रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुना 4। 12 का फैक्टर 2 गुना 6 भी हो सकता है। देखिए फिर से 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुना 12 भी हो सकता है। ठीक है, 2 गुना 6 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 गुना 4 भी हो सकता है। इससे आगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर 4 3 तो फिर रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 लगातार संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 4। समझ में आ रहा है।
चलिए इसी फॉर्मूला पे हम कुछ और भी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम 2 क्वेश्चन किए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, रूट अंडर x का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे x का मान है रूट अंडर 90 माइनस रूट 90 माइनस रूट 90 माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन ए में दिया है इसका मान 15, बी में दिया है 6, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 10। तो देखिए आप बिना वीडियो को आगे बढ़ाए पॉज करके इसका बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए आप कमेंट में हमें बताइएगा ईमानदारी से, है ना। तो देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। हम x बराबर क्या दिया हुआ है, इसका फैक्टर क्या टूटेगा 90 का, तो 90 का यहाँ पे फैक्टर हम तोड़ लेते हैं, क्या होगा। तो 90 का फैक्टर रफ में पहले करते हैं। देखिए 1 गुना 90, ये सब लगातार संख्या हो नहीं सकता है ना, तो कोई बड़ा संख्या से तोड़ने का स्टार्ट करेंगे। जैसे 15 छक्का 90 हो सकता है। देखिए ऑप्शन को ही आप ध्यान दीजिए, क्या करेंगे इस कंडीशन में हम पूरा फैक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा संख्या है ना, तो इसका बहुत सारा फैक्टर होगा। 1 गुना 90, 2 गुना 45, है ना, 3 गुना 30, 4 से तो ये नहीं कटेगा, है ना, 5 से कटेगा, फिर 18 5 90, तो बहुत सारा इसका फैक्टर होगा। लेकिन उतना हम बनाने जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो ऑप्शन से चलेंगे। तो 15 से कटेगा 90, एकदम कटेगा, तो 6 गुना 15 इसका एक फैक्टर होगा। फिर 6 यहाँ आ चुका है तो नहीं लेंगे। फिर 9 गुने 10, चलिए 9 1 10 हो जाएगा, है ना, 9 गुना 10, 2 ही फैक्टर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमें इतना ही है। अब देखेंगे कि 6 आंसर होगा कि 15 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा, है ना। तो हम क्या बताएं, माइनस वाला में तो लगातार फैक्टर क्या है 9 10 है, 6 15 तो बहुत दूर का है। तो चलिए 9 10 इसका फैक्टर टूटेगा, है ना। तो माइनस वाले में क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर क्या है हमारा 9 है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं विदाउट ऑप्शन, डी नंबर, ठीक है। चलिए x बराबर रूट अंडर 132 माइनस रूट अंडर 132 माइनस रूट अंडर 132 माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो 132 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। चलिए 132 का फैक्टर, ऑप्शन रहेगा तो आपको बहुत आसान है, ऑप्शन नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो देखिए 132 बिना ऑप्शन का कैसे हम जल्दी से बनाएंगे, है ना। तो 132, तो आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करिए, उसी के आसपास का होगा। जब भी कोई बड़ा संख्या आपको दिखे, ऑप्शन नहीं हो, आपको बनाना हो, तो क्या करेंगे, स्क्वायर देख लेंगे। 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, मतलब 11 12 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यही सबसे रिलेटेड कोई नंबर होगा। तो आप 10 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 10 गुना 11 करेंगे, 10 गुना 11 कर सकते हैं, 11 गुना 12 कर सकते हैं, या 12 गुना 13। तो 12 गुना 13 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 इससे ज़्यादा है। तो जब भी होगा यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्वायर करके हम चेक कर लेंगे। चलिए अब देखिए 10 गुना 11 तो 110 होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 12 गुना 11 हो सकता है, ठीक है। 12 इकाई 12 का 2, और 12 इकाई 12 1 13, क्लियर है। तो देखिए माइनस है, तो 11 गुने 12 तो इसका फैक्टर आ गया, लेकिन माइनस है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। तो देख सकते हैं बिना ऑप्शन के भी हम फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक करते रहें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दें। देखिए फ्रेंड्स, इसी बेसिस पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि x बराबर √5 माइनस √5 का सीरीज चल रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, ठीक है। प्लस माइनस होके जा रहा है दोनों क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक, है ना।
अंतर यहाँ है कि जो पिछला जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं उसका लगातार फैक्टर टूट रहा था, मतलब जो भी फैक्टर तोड़ रहे थे तो लगातार संख्या आ रहा था, लेकिन 5 का फैक्टर टूटेगा नहीं, ठीक है, एक ही फैक्टर होगा 1 गुना 5, ठीक है, और 1 और 5 लगातार संख्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कि x बराबर ये √5 का सीरीज जा रहा है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत लंबा सीरीज जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है ना, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता है। तो क्या यहाँ से इन्फिनिटी तक गया है, क्या एक संख्या हटा देंगे तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या, क्योंकि एक हटाने पे भी कोई काउंट नहीं कर सकता, यानी बात बराबर है। जैसे कहने का मतलब है कि समुद्र में से 1 लोटा पानी अगर निकाल लिया जाए तो समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इन्फिनिटी तक कोई संख्या जा रहा है तो अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो ये भी क्या होगा, अगर x के बराबर पूरा ये संख्या है तो एक संख्या को हटा दे, एक लीटर को, तो ये भी x के बराबर ही होगा ये संख्या। तो क्या इतना के बराबर हम x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए, x बराबर ये √5 को सिर्फ हम अलग करेंगे और माइनस, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को बराबर होगा, यानी हम x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से रूट हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड वर्क करने पे तो क्या होगा x² और इधर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - x, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबको इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो x² प्लस x और -5, इस तरह से द्विघात समीकरण एक बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b, है ना, तो b की जगह क्या है 1, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, तो b² 1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो माइनस और फिर 4ac, तब 4 गुना 1 और गुना c का मान क्या है -5, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो 4 गुना 5 क्या हो जाएगा 20 और बटा 2a होता है, तो a का मान तो 1 है, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर क्या आएगा हमारा, तो देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटा 2, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है, आंसर हमारा आ गया। तो समझ रहे हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी इन्फिनाइट तक जाए, अगर फैक्टर टूट रहा है तो प्लस है तो बड़ा वाला नंबर और माइनस है तो छोटा वाला नंबर, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर लगातार संख्या में ना टूटे तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेसिस पे। देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर, तो यहाँ भी देखिए कि 10 प्लस का सीरीज चल रहा है इन्फिनाइट तक, तो 1 10 हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा x के बराबर ही होगा, ठीक है, ये x के बराबर होगा। चलिए तो इसको हम क्या कर लेंगे 10 प्लस x लिख सकते हैं हम। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² बराबर 10 प्लस x, है ना, तो क्या हो जाएगा सबको इस साइड लाएंगे, x² माइनस x माइनस 10 = 0, द्विघात समीकरण आ गया। चलिए अब इसको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर क्या होता है -b, तो देखिए यहाँ पे b भी क्या है माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1, है ना, अब प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, ठीक है। तो एक ये फार्मूला जो होता है वो हम लिख देते हैं, है ना, ये फार्मूला जो होता है -b x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अलजेब्रा में भी पढ़ना है, ठीक है, द्विघात समीकरण में। तो एडवांस मैथ्स में जब अलजेब्रा हम करवाएंगे तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। नंबर सिस्टम काफ़ी हद तक अलजेब्रा पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं, तो प्लस माइनस b² - 4ac, तब b² -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, b² - 4ac, तो माइनस और फिर 4ac, तो c भी यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 चौक क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बटा 2a, तो 2 गुना 1 जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि ABC कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है क्या चीज़ से गुना है, 1 से गुना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a बराबर 1 हो गया। b क्या है, क्या चीज़ से गुना है, कुछ से नहीं तो 1 से, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस, तो b क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। c का बात करें तो c क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो
जितना भी ये नंबर होगा यहाँ पे वो टोटल सी होता है, तो -10, ठीक है। साइन हमेशा लेंगे, क्या हो जाएगा सी -10। ये इस ABC निकालने का तरीका है कि इसका साइन प्लस था तो प्लस में लिए, इसका साइन माइनस तो माइनस में, इसका साइन माइनस तो माइनस में। क्लियर है। चलिए क्या आ गया तो मेरा x बराबर देखिए 1 ± √41/2। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन में अब परेशानी नहीं आएगी, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। कोई बुक से देख लीजिए, मैथ्स मिश्र उठाइए, थ्री राइटर उठाइए, ठीक है, या और भी प्रीवियस ईयर का कोई भी असाइनमेंट उठाइए क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जो भी आएगा जिसका फैक्टर लगातार नहीं टूटता है ना। देखिए फैक्टर टूटेगा, 1 10 भी टूटेगा, 2 5 भी टूटेगा, लेकिन ये दोनों लगातार नहीं है। 1 10 भी लगातार नहीं है, 2 5 भी लगातार नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए इसी बेसिस पे हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आसान आएंगे, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आप जज कीजिएगा कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का अगर फॉर्मेट अगर क्वेश्चन का हो, क्या हो, x बराबर √a इस तरह से कोई डाटा का सीरीज जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो इसका डायरेक्ट आप मान लिखेगा x बराबर क्या, जो अंदर में संख्या होगा a। क्लियर। क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर अंदर क्या संख्या है। फॉर्मेट ध्यान देना जरूरी है बच्चों, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब गुना में है, सब इनटू का साइन है, ठीक है। तो रूट्स के अंदर 7, फिर गुना रूट के अंदर 7, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। पिछले वाले में क्या देखे थे कि साइन होता था प्लस या माइनस का, है ना, लेकिन ये सब गुना में है। कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। तो डायरेक्ट हम आंसर 7 लिख सकते हैं, लेकिन आप पूछिएगा सर ये तो रटने वाला काम हो गया, कैसे, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं रूट 7, तो एकदम आसान सा तरीका है, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, है ना। देखिए पिछला क्वेश्चन में तो हमें करना पड़ा था थोड़ा सा सोल्यूशन। जैसे पिछला सेशन में क्या किए थे कि यहाँ से ये रिपीट हो रहा है √7 गुने √7, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √7 × x, क्योंकि गुना में है, कोई साइन नहीं है तो गुना में है। क्लियर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, x² और इधर तो सिर्फ रूट हटेगा, तो 7 × x 7x होगा, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x बराबर 7। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझने में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004926192। तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको इसका और डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट क्या है हमारा सेम है, कोई भी नंबर इनटू में है रूट के अंदर, कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। ये चीज़ भी ध्यान देने का जरूरत है कि कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक। कभी कभी क्या होता है, इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, कोई नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा, मतलब 5 नंबर तक गया, 6 नंबर तक गया, 7 नंबर तक गया, आ रहा समझ में। तो उसका अलग तरीका है, ठीक है। तो आप ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एग्जाम में इसी बात का ध्यान देना होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कहने को बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको नहीं आता है वही क्वेश्चन, अगर आप ट्रिक में उलझ जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ट्रिक भूल जाते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन क्या होता है, बहुत टफ लगने लगता है, क्योंकि इसका कोई और मेथड नहीं है, लॉन्ग मेथड से इस सब क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते, ठीक है। जब भी बनेगा ट्रिक से बनेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जैसे √3 × √3 कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया है, और यहाँ पे 27 का पावर y-1, है ना। यहाँ पे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में x बराबर इतना था, है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाता था, इसको कैलकुलेट करके आंसर 3 आता था, है ना। लेकिन यहाँ पे x नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे y फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना तो हमको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 27 का पावर y-1, वैल्यू निकालना है y का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है
1 है ना, और यहाँ पे 27 का पावर है। तो या तो बेस समान कर दीजिए या तो पावर समान कर दीजिए। इस तरह क्वेश्चन को जब भी हमको सॉल्यूशन करना हो तो क्या करते हैं, दो तरीका हमारे पास, या तो दोनों का बेस समान कर दें या तो दोनों का पावर समान कर दें। तो पावर तो एक का देख रहे हैं कि वेरिएबल है, एक तरफ कांस्टेंट है ना, तो पावर तो समान हो नहीं सकता है, तो बेस को हम समान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 27 जो है 3 का पावर 3 है ना, यानी 3 का क्यूब है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर क्यूब, या और पावर 3 इसमें गुना हो जाएगा, पावर में पावर है ना। चलिए, तो बेस समान हो गया 3 3, तो पावर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 1 = 3 इंटू बाई माइनस 1 है ना। चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 = 3y - 3 है ना। देखिए इधर करते हैं तो 3y - 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 3y = 4, यानी हो जाएगा y = 4/3। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया y का मान 4/3। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से आप देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए है ना, या वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं है ना। करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूट के अंदर 2 है ना, और फिर 4 का क्यूबिक रूट है, फिर रूट के अंदर 2, फिर 4 का क्यूबिक रूट है, फिर रूट के अंदर 2, फिर 4 का क्यूबिक रूट है ना। इस तरह से कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया है। समझ रहे हैं आप? ये 2 रूट के अंदर है और ये 4 जो है क्यूबिक रूट के अंदर है ना, मतलब घनमूल इसका निकालना है, 2 का वर्गमूल निकालना है। क्लियर? तो ये 2 टर्म जो है, ये √2 और क्यूबिक √4 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। फिर देखिए √2 क्यूबिक √4, √2 क्यूबिक √4, इस तरह से कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। x बराबर इतना है ना। तो रिपीटिशन किसका हो रहा है, ना 2 का हो रहा है ना इसका हो रहा है ना, लेकिन ये दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो इसका रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 2 का वर्गमूल और 4 का घनमूल का रिपीटिशन हो रहा है। 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो इस तरह से रिपीट हो रहा था। एक अगर हम कम कर दें एक रिपीटिशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बाकी का वैल्यू x के बराबर ही होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर √2 है ना, और क्यूबिक √4, ठीक है, क्यूबिक √4, और ये सबको क्या किसके बराबर लिखेंगे, x के बराबर, तो इंटू x। क्लियर है? चलिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए पहले वर्गमूल है सबसे पहले, तो वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क करते हैं। तो दोनों साइड वर्क करेंगे तो इधर हो जाएगा x², ठीक है, बराबर इधर से हटेगा तो 2 इंटू फिर क्यूबिक √4 इंटू x है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को इधर ले आइए तो हो जाएगा x²/2 = क्यूबिक √4 इंटू x है ना। फिर देखिए इधर क्या करेंगे, अब देखिए क्यूबिक रूट है ना पूरे पे, तो दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी पावर 3 कर देंगे, इधर भी पावर 3 कर देंगे। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो x के पावर 6 और 2 के पावर 3 नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्यूबिक रूट से ये क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 इंटू एक्स, क्या बचेगा, 4 इंटू एक्स। चलिए x से ये कटेगा पावर 6 तो क्या बचेगा, पावर 5 बचेगा है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x के पावर 5, अभी 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी हम लिख सकते हैं x के पावर 5 बराबर 32। तो देखिए 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है, तो x का पावर 5 बराबर 2 का पावर 5 हम लिख सकते हैं इसे है ना। तो x का मान निकल गया, क्या हो गया, 2। क्यों? क्योंकि पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, या तो बेस को बराबर कीजिए, पावर को बराबर कीजिए। तो यहाँ पे पावर हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये 2 का पावर 5 होता है, तो बेस क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बुक में भी नहीं दिए हुए, इसलिए ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें या इसको अच्छे से समझ लें बार बार रिपीट करके। ठीक है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक करने से हमें मनोबल मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम और भी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ
भी यहाँ पे हैं सोशल साइट पे, वहाँ पे आप शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छे मेथड के साथ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिखा हुआ है x बराबर x+2 इंटू x+2 इंटू x+2 सब रूट के अंदर है और लास्ट में है रूट के अंदर 3x, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करने जाएं, क्योंकि इसका फॉर्मेट एकदम लास्ट में जाके बिल्कुल भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम बेसिक से करने जाएं तो बहुत ही लेंदी होगा, बहुत टाइम टेकन होगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लीजिए, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए, अगर x के जगह पे हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2, है ना। x की जगह पे 2 लेते हैं तो देखिए 2 इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 लेंगे, 3 इंटू 2 6 होगा। तो 6 का रूट निकल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकता है, इसलिए पहले ही ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए 16, है ना। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जब तक रूट निकलेगा नहीं तब तक राउंड फिगर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? पूरा राउंड फिगर पूर्णांक में आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो रूट जब तक निकलेगा नहीं इंटीजर में आंसर आएगा नहीं। क्लियर है? चलिए सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। एक्स के स्थान पे क्या लेंगे? 16। तो एक्स के स्थान पे 16, 16 गुणे 3 16 48, 48 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 12। 12 को चेक करेंगे, 12 36, है ना। चलिए 36 का रूट निकल सकता है। 36 का आ गया 6, 36 का क्या आ गया? 6, 6 दूना फिर क्या हो गया? 12, ठीक है। 6 दूना 12 और एक्स की जगह पे फिर क्या है? 12। एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 12 रखना है। 6 दूना 12 पहले से, एक्स 12 12 क्या हो गया? 24, 24 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन है नहीं जो बैंकिंग में दिया जाता है ना, रेलवे एसएससी में भी पांचवा ऑप्शन नहीं आया है, तो आपके लिए अच्छा है कि 3 ऑप्शन चेक कीजिए। तीनों में अगर कोई भी सही नहीं है तो ऑटोमेटिक चौथा सही हो जाएगा। चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। एक्स यहाँ पे देंगे 3, है ना। तो 3 3 9, 9 का रूट क्या आ जाएगा? 9 का रूट फिर से 3 आएगा, 3 दूना 6 और फिर एक्स की जगह 3, तो फिर 9, तो फिर 9 का रूट क्या आएगा? 3, तो फिर 3 दूना 6। इसी तरह से रिपीट होते होते यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी पूरे आ जाएगा 3, 3 दूना 6, 6 3 9 और फिर 9 का रूट क्या आ जाएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड का ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप रट के मैथ को रट के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं 70% आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके जो भी टीचर हैं आपको सिखा देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आ जाएगा। लेकिन 30% में जो फाइट होता है, जो अच्छे स्टूडेंट के बीच में फाइट होता है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट तो 60-70% स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो बाद का 30% होता है उसमें आपको बहुत ही अच्छे स्टूडेंट से फाइट होना है, जिसके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होगा, जो नए क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, जिनका बेसिक स्ट्रांग होगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, उन्हीं को एग्जाम क्रैक हो सकता है, उन्हीं का, या उन्हीं को सफलता मिल सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कभी भी आपको पढ़ाई को बीच में ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहना है। कंटिन्यू वीडियो को देखिए और आप प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, या और भी आपके जो भी स्टडी मटेरियल है, कोई बुक है, महेश मिश्र है, थ्री राइटर है, या नवीन अंगणित है, जो भी बुक है आपके पास, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि मैथ आप बीच में ब्रेक कर दिए, आप पीछे चाहे 2 साल 3 साल मेहनत किए हों, लेकिन आपका अगर 2-3 महीने का अगर ब्रेक लग गया तो आपको फिर से स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में, रेलवे में भी काफ़ी पूछे गए, एनटीपीसी में, है ना। देखिए अगर फॉर्मेट आपका इस प्रकार है कि x इक्वल टू कोई इंटीजर a है जो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है n टाइम्स तक। देखिए n टाइम्स कहने का मतलब है ये 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 8 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, 13 बार हो सकता है, 15, मतलब कितना भी बार हो सकता है, ठीक है। इससे पहले सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या था? इन्फिनाइट था। यहाँ पे क्या है? n टाइम्स है, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है x इक्वल टू जो इंटीजर होगा उसका पावर कितना करेंगे? 2 का पावर n, n मतलब अगर 5 बार गया तो 5, 6 बार गया 6, है ना, -1 और फिर 2 का पावर जितना बार गया है, 5 बार तो 5 बार, 6 बार तो 6 बार, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा,
क्या हो रहा है, √3 कितने बार, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार हो रहा है, 2 बार, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले a की जगह पे क्या आएगा, ये इंटीजर यानी 3, तो 3 का पावर क्या होगा, 2 का पावर n, तो n कितना है, 2 बार है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार है, 2 ही बार 3 है ना, तो 2 का पावर 2 माइनस 1, 2 का पावर 2 माइनस 1 बटा 2 का पावर n, तो n कितना है, 2 है ना, 2 का पावर 2, तो कितना आ गया देखिए, x बराबर 3 का पावर, देखिए 2 का पावर 2, 4, 4 में से 1 गया तो 3 और नीचे 4 यानी 3/4, यानी 3 का पावर 3/4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट तक रहेगा तो उसका अलग मेथड है, और यहाँ पे इन्फिनाइट तक रहेगा तो जो अंदर इंटीजर होता है वही संख्या हो जाता है, और n टाइम्स रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे a के जगह पे आपको क्या लेना है, तो a के जगह पे आपको 3 लेना है, ठीक है ना, a के जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया, n नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, n के जगह पे 2 हो गया, है ना, तो आपको यहाँ पे नंबर को फॉर्मूला पे बैठाने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, देखिए हम नोट करके देखते हैं, a के जगह पे क्या है, 7 है, n के जगह पे, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, 1 2 3 4 5, चलिए 5 है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर, तो a के जगह यानी 7, 7 का पावर है ना, 2 के पावर n, ये 2 हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में फिक्स है, 2 के पावर n, तो यानी कि 2 का पावर 5 है ना, -1, देखिए ऊपर वाला में 1 कम हो जाएगा, ठीक है, और बटा 2 का पावर n यानी 2 का पावर 5। चलिए x बराबर क्या हो गया, 7 के पावर 2 के पावर 5 क्या होता है, 32, तो 32 में से 1 गया 31 है ना, तो 7 के पावर 31 बटा 32, नीचे वाला 1 ज़्यादा होगा है ना, ऊपर वाला 1 कम होगा। चलिए ये हो गया, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप इस फार्मूला पे ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए और भी करते हैं, और भी नेक्स्ट टाइप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप एग्जाम में हमेशा ट्रिक को अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 का पावर 4 है और इसका वर्क करना है, फिर इसका पावर 7 है, फिर इसका क्यूबिक रूट निकालना है, फिर इसका पावर 3 है और पूरे का क्यूबिक रूट निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है ना, 3 का पावर 3 है, फिर वर्गमूल है, फिर इसका पावर 2 है, फिर इसका क्यूबिक रूट 6 निकालना है, ठीक है, और इसका फिर पावर 1 है और इसका फिर क्यूबिक रूट निकालना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर आप ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, जो मेन जो हमारा वैल्यू है बीचों बीच का है ना, जो मेन इंटीजर है हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है, ये 3 है ना, यहाँ भी क्या है 3 है। क्लियर है? चलिए देखिए हम एक लाइन में आपको साफ साफ बताते हैं इसको कैसे करना है। जब भी आपको क्यूबिक वर्गमूल का बारी आए, जहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे क्यूबिक रूट निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, ठीक है, ये रूट वाला बात आए वहाँ पे आपको क्या करना है, और यहाँ पे पावर है, देखिए दो तरह का वैल्यू है, एक पावर है ना, इसका पावर 4, इसका पावर 7, इसका पावर 3, एक तरह का वैल्यू ये हो गया 4 7 3, और एक तरह का वैल्यू हो गया जो रूट वाला है ना, जैसे रूट 2 निकालना है यानी वर्गमूल है ना, क्यूबिक रूट निकालना है घनमूल, फिर यहाँ पे घनमूल है ना। तो दो तरह का वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो मेन वैल्यू है उसको आप पहले लिख दीजिए 3 का पावर है ना, और एक बटा का साइन दे दीजिए, एक वैल्यू ऊपर आएगा एक वैल्यू नीचे आएगा। जो पावर में है उसको आप ऊपर लिखिए, यानी 4 7 3, 4 गुने 7 गुना 3, और जो रूट में है 2 3 3 है ना, 2 3 3 को आप नीचे लिख दीजिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर देखें इसको भी इसी तरह से हम तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे गुना का साइन आप गुना दे दीजिए, बीच का वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर? चलिए इसका पावर क्या है 3 2 1, ठीक है, बटा का साइन देंगे, 3 गुना 2 गुना 1, और ये रूट है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2 है। जब भी वर्गमूल आप निकालते हैं 16 है ना, 16 का वर्गमूल, तो यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 2 होता है। जैसे आगे में कोई साइन नहीं है तो क्या मान के चलता है, प्लस का साइन मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यानी 16 का पावर क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ना,
लेकिन जब यहाँ 3 होता है तो 1/3 लिखते हैं, 4 होता है तो 1/4 लिखते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होता क्या 1/2, है ना। तभी तो इसको फिर सॉल्व करते हैं कि 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है और उसका पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 4 आ जाता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो पावर को ऊपर लिख दिया 3 गुना 2 गुना 1, क्लियर। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, क्लियर। चलिए 2 गुने 6 गुना 3, 2 गुना 6 गुना 3, क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 7 दूना 14/3, है ना। और गुना यहाँ पे 3 का पावर क्या हो गया 1/6, ठीक है। देखिए बेस सेम है ना, और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 14/3 और प्लस यहाँ पे क्या है 1/6। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 3 का पावर एलसीएम क्या होगा 6 होगा, एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दूना 28 और प्लस 6 से 6 कैंसिल, है ना, यानी 1 होगा, क्लियर है। तो इसका आंसर आ गया 3 का पावर 29/6, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ ये है कि जो बीच का वैल्यू होगा उसको पावर में लेंगे, उसको बेस बनाएंगे, और जो पावर में होगा, है ना, उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वर्गमूल में होगा उसको नीचे लिखेंगे। बस इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है, आपको आसानी से सॉल्व होगा। बेसिक से बनाने जाइएगा बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। जैसे बेसिक से आप बनाइए तो क्या कीजिएगा 3 के पावर 4, फिर उसका पावर यहाँ पे 2 तो 1/2 करेंगे, फिर 2 दूना 4, काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी स्टेप में ये बनेगा, ठीक है। और एग्जाम में उतना समय आपके पास होता नहीं है। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, कुछ और भी टाइप्स बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा घातांक करनी का ट्रिक आपको बता दिए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग है विच वन इज ग्रेटर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया हुआ है सभी में, इसे बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, मतलब कौन सा नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। देखिए √3 √9 दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए आसान सा बात है कि जो नंबर बड़ा है रूट के अंदर है तो वो बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया 9 हो गया, क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि √9 और √16 जिसका रूट निकल सकता है उस पर हम कंपेयर करते हैं, तो इसका क्या निकलेगा 3 और इसका क्या निकलेगा 4। यानी इससे साफ पता चलता है कि जो रूट के अंदर भी हो, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही होगा, जो छोटा है वो छोटा ही होगा। कंफ्यूज होने वाला कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो रूट के अंदर 3 है 9 है, तो बड़ा कौन है 9 है, क्लियर। यहाँ पे बड़ा कौन है 10 है, 7 और 10 से बड़ा कौन है 10 है, क्लियर। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूबिक रूट है, यहाँ पे क्या है वर्गमूल है, ये घनमूल है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या बोले, या तो आप बेस बराबर कर दीजिए या पावर बराबर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 का पावर √3 मतलब 3 का पावर कितना, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, हम बताए थे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 1/2, ठीक है। और इधर वाले में क्या है 2 का पावर 1/3, है ना, 2 का पावर 1/3। तो बेस तो हम यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पावर बराबर कर सकते हैं। चलिए पावर बराबर कर सकते हैं, कैसे, देखिए 1/2 1/3 दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 3 का क्या आएगा 6, ठीक है। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 6 करने के लिए आपको 6 करने के लिए पावर को 6 करने के लिए यहाँ पे गुना करना है 1/3 से, यहाँ पे 1/2 से, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं 3 का पावर 1/6 करना है, ठीक है। तो ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों करेंगे। और यहाँ 2 से, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, क्लियर। तो देखिए 1/6 करना है, तो 3 ये जो बच गया यहाँ पे ले आएंगे नीचे, तो 3 का पावर हम 3 कर सकते हैं, 3 का पावर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 तो यहाँ आ गया, तो 1/6 है ना, 1/6, ठीक है। इसको देखिए आप, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे कहाँ आ जाएगा बेस में आ जाएगा, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6। देखिए पावर बराबर है तो बेस कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा 4, है ना। यानी 27 के पावर 1/6 और 4 के पावर 1/6 में बड़ा कौन है। अब हम बड़ा निकाल सकते हैं,
क्लियर? मतलब या तो बेस बराबर हो जाए या तो पावर बराबर हो जाए तो हम बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पावर बराबर था, 3 का पावर भी 1/2 और 9 का पावर भी 1/2 है ना, तो पावर बराबर था तो आसानी से फाइंड कर लिए। यहाँ पे पावर बराबर कर लिए तो आसानी से फाइंड कर लें। कौन बड़ा हो जाएगा? 27 बड़ा होगा 4 से, है ना, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए सबका पावर सेम ही है, 7 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/2 है ना। यहाँ पे देखिए लेकिन फर्क क्या है कि ये दोनों एक साथ है प्लस में और ये दोनों एक साथ है। तो हम क्या बताएं, जैसे यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा होगा, तो इसको भी आप आसानी से फाइंड करें। 10 7 कितना? 17 और 14 11 कितना? 25 है ना। तो 17 बड़ा के 25 तो 25 बड़ा, आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस तरह से आप एडअप करके। ठीक है, चलिए नीचे देखिए 8 7 15 सेम क्वेश्चन है, 6 5 11 तो कौन सा बड़ा? ये बड़ा। समझ में आ रहा है कहाँ पे लॉजिक था? ये वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो सेम पावर वाला क्वेश्चन है इसको आप आसानी से बना सकते हैं देखते के साथ। ठीक है, इसी टाइप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए कंपेयर करना है 3/√8 प्लस √5 को 3/√13 प्लस √10। देखिए इसमें क्या लॉजिक है। तो जैसा कि ये बटा में रूट है ना, पिछले वाले में क्या था कि अगर सिर्फ रहता √8 प्लस √5 और √13 √10 तो क्या होता, हम आसानी से कर सकते थे कि ये बड़ा होगा 13 10 23 और 8 5 13, तो 23 बड़ा होगा 13 से। लेकिन जब बटा में हो और ऊपर संख्या सेम हो, ध्यान रखिएगा ऊपर संख्या सेम हो, है ना, अलग अलग रहेगा तो काम नहीं करेगा, ऊपर संख्या सेम हो। तो देखिए 3 को 8 5 13 मतलब 3 को बांटना है 13 भाग में और 3 को बांटना है 23 भाग में, तो बड़ा कौन होगा? तो 23 भाग में जो बटेगा वो छोटा होगा, कम भाग में बटेगा यानी बड़ा होगा, यानी हम आसानी से कर सकते हैं बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर नंबर्स बराबर है, दोनों साइड 1 है और यहाँ पे √8 √7 है, यहाँ पे √11 √10 है। तो 11 10 कितना हो गया? 21 और 8 7 15, यानी एक को बटना है 15 भाग में, एक को बटना है 21 भाग में। तो ज़्यादा कौन बट रहा है? ये, यानी ये छोटा नंबर होगा तो बड़ा कौन हो जाएगा? ये। क्लियर? अब देखिए बात यहाँ पे फंसता है। यहाँ पे क्या है? √14 माइनस √11 √8 माइनस √5। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इसका पहले प्रमेयकरण करना पड़ेगा, √14 √11 है ना। देखिए पहले एक काम करते हैं एक साइड का, ठीक है, तो √14 माइनस √11 है ना, इसका परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण कैसे करते हैं बच्चों, आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं इसी नंबर को, है ना, यानी गुना करेंगे किससे? √14 प्लस √11 है ना, और नीचे भी √14 प्लस √11। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ऊपर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √14 का स्क्वायर 14 और माइनस √11 का स्क्वायर 11, यानी 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 3 बटा क्या हो जाएगा? √14 प्लस √11। ये किसको तोड़े हम? इसको तोड़े, है ना। मतलब हम क्या समझे कि ये दोनों का डिफरेंस 14 11 का डिफरेंस 3 ऊपर लिखा गया और इसका अपोजिट साइन करके नीचे लिख देना है। क्लियर? तो इसको भी इसी प्रकार तोड़ देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना? 3, 8 में से 5 गया 3, है ना, कॉमा लगाते हैं 3 बटा, देखिए इसका अपोजिट साइन नीचे लिखा है ना, √8 प्लस √5, √8 प्लस √5। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन है ना सेम आ गया, देखिए ऊपर सेम डिजिट और नीचे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 को बांटना है किस में? 14 11 25 भाग में, और यहाँ 3 को बांटना है 8 5 13 भाग में। तो ऑब्वियस सी बात है जो नीचे बड़ा है तो छोटा वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। तो डायरेक्ट हम कर लेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन, हम इसीलिए बोलते हैं बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अब एक क्वेश्चन इस तरह कर ले तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना? देखिए अब तीनों में बताना है कि कौन बड़ा है। 3 वैल्यू है, 11 माइनस √11 माइनस √8 एक वैल्यू है, √5 8 माइनस √5 दूसरा वैल्यू, और तीसरा वैल्यू √5 माइनस √2, है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्लियर? चलिए तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? √11 और √8 का अंतर कितना? 3 है, तो 3 बटा, है ना,
3 बटा क्या, तो इसका अपोजिट साइन √11 प्लस √8, √11 प्लस √8 कॉमा, इसको देखिए दोनों का अंतर कितना 3, तो ऊपर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन √8 प्लस √5, √8 प्लस √5। चलिए इसको देखिए दोनों का अंतर कितना 3 है ना, तो 3 बटा √5 अब प्लस हो जाएगा √2 है ना, √5 प्लस √2। क्लियर। देखिए अब देखिए 3 को बटना है 11 8, 11 8 कितना होता है 19 है ना। चलिए 8 5 13, 5 2 7, क्लियर है 13 7 है ना। तो देखिए सबसे बड़ा जो बटा वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा जो है सबसे बड़ा होगा है ना। तो देखिए ये बड़ा होगा इससे और ये बड़ा होगा इससे, यानी हम कह सकते हैं ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। क्लियर हो गया। देखिए कितना इजी वे में हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए जो बटा में है वही आसान है और जो लीनियर में है मतलब रैखिक में है वही डिफिकल्ट है ना। समझ रहे हैं कैसे निकालना है। तो देखिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि घातांक और करनी का जितना भी ट्रिक हो सकता था, कॉन्सेप्ट हो सकता था, हमने सारे को सारे एक सेशन में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।